नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल का सरकार पर करारा प्रहार। बता दें कि हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर थाना भोरंज के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के टिकरी मिन्हासा में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के उपरांत कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने केंद्र तथा प्रदेश सरकार के ऊपर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि दोनों सरकारें जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से विफल रही हैं। जहां केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में महंगाई विकराल रूप धारण कर चुकी है और देश की युवा शक्ति बेरोजगारी के चलते बेहाल है, वहीं प्रदेश सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। विभिन्न वर्ग विधानसभा के बाहर लगातार प्रदर्शन कर सरकार के प्रति आक्रोश कर रहे हैं। देखिए यह वीडियो। सर, किस तरह की मीटिंग आज यहाँ पे हुई है? ये स्थानीय जो ग्राम पंचायत है, इसके एरिया में जो गांव आते हैं उनके ग्रामीणों के द्वारा आयोजित एक जनसभा थी, जिसका आयोजन हमारे यहाँ के जो उप प्रधान हैं वो पंचायती राज राजीव गांधी पंचायती राज के भी कांग्रेस पार्टी के भोरंज के अध्यक्ष हैं और यहाँ के स्थानीय जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया था। और इस बैठक का उद्देश्य मुख्यतः जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में सरकार है, उनकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके विषय में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो पार्टी का एक जन जागरण अभियान देश के अंदर चला है, जिसके तहत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता और ब्लॉक स्तर पर हर स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी चला रही है। आप ये समझें कि आज का जो ये हमारा कार्यक्रम था वो जो कांग्रेस पार्टी का एक जन जागरण अभियान चला है उसी श्रृंखला की एक कड़ी थी, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, युवा विरोधी नीतियाँ हैं, महंगाई जो देश में जिस तरीके से विकराल रूप धारण कर चुकी है, अर्थव्यवस्था देश की जो है वो ढह चुकी है, और इसी तरह से अंधाधुंध जो सरकारी उपक्रम हैं उनको बेचने का सिलसिला जारी है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर जो जन जागरण अभियान पार्टी का चल रहा है, उसी श्रृंखला की कड़ी में आज की ये जनसभा जो है वो ग्रामीण स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसमें भारी संख्या में आपने देखा कि महिलाओं ने और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। और इस बैठक से एक चीज़ तो फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार के प्रश्न के उत्तर में प्रेम कौशल ने कहा कि निश्चित तौर पर अब की बार कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल उपचुनाव में चारों सीटें कांग्रेस की झोली में की गई हैं और प्रदेश सरकार को जनता ने सबक दे दिया है। पत्रकार के एक और सवाल के जवाब में प्रेम कौशल ने कहा कि अगर सरकार मुझे पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं निश्चित तौर पर पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। इस भोरंज क्षेत्र में मैं 35 साल से जुड़ा हुआ हूं और धरातल पर जनता की सेवा करूंगा, यह मैं सबको विश्वास दिलाता हूं। आइए सुनते हैं कि आगे और उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी भयंकर तरीके से पराजित हुई। प्रदेश में परिवर्तन की बयार जो है वो प्रारंभ हो चुकी है और 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है तो भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार बदलाव होगा और यहाँ भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजय पर चल रहा है। कौशल साहब, फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से एक सवाल है आपके लिए। जैसे अभी है, आपने चुनाव की बात की 20 और 22 की, अब की बार किसकी सरकार, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी स्पष्ट संकेत। पीछे जो हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें हिमाचल की जनता दे चुकी है। आने वाले 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। सर, क्या भोरंज में इस बार बदलाव होगा? निश्चित तौर पर भोरंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस पार्टी विजय पताका फहराएगी और जनता के समर्थन से भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जो है भोरंज विधानसभा की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी से छीनेगी। सर, एक बात है, जैसे अभी कांग्रेस के कई कैंडिडेट हैं और उनमें से एक आप भी हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? जहाँ तक
मेरा प्रश्न है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान में मुझे प्रवक्ता के पद पर काम करने की जिम्मेदारी दी है, जिसको मैं अपनी पूरी निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। रही चुनावों में कैंडिडेट किसी के होने की बात पार्टी फैसला करेगी, और मेरी भूमिका का जहाँ तक प्रश्न है कि अगर मुझे टिकट मिला है तो मैं क्या करूँगा इस प्रदेश इस विधानसभा क्षेत्र के लिए। मेरा इस विधानसभा क्षेत्र से और यहाँ की जनता से पिछले 35 वर्ष का एक संबंध है, 35 वर्ष का रिलेशन है, और इन 35 वर्षों के राजनीतिक सफ़र में इस विधानसभा क्षेत्र के अनेक